रूप रस गंध सब लुटाते हैं, चमन को स्वर्ग सा बनाते हैं। खुशनुमा जिंदगी का राज बता, फूल चुपके से बिखर जाते हैं। नमस्कार साथियों, साहित्य प्रेमी 3 प्रकार के होते हैं। साहित्य जीवी, साहित्य सेवी और साहित्य भोगी। साहित्य जीवी आत्मतुष्टि के लिए निर्विराम लिखते हैं। वो साहित्य सृजन के बिना रह नहीं सकते। साहित्य सेवी पाठक, श्रोता और समीक्षक के रूप में साहित्य की सेवा करते रहते हैं। साहित्य भोगी केवल लंच, मंच और धनोपार्जन के लिए लिखते हैं। साहित्य जीवी और साहित्य सेवी साहित्य की प्रतिष्ठा को मान्यता देते हैं, जबकि साहित्य भोगी लोक रंजन और धनोपार्जन को ही महत्ता देते हैं। महाकाव्यकार के रूप में इतिहास में स्थापित श्री पीडी निर्मल को उनकी साहित्यिक सेवाओं को देखते हुए साहित्य जीवी साहित्यकार के रूप में सरलता से मान्यता दी जा सकती है। उनके साहित्य को प्रथम दृष्टया आदर्शोन्मुखी, यथार्थवादी, कलात्मक और अमर साहित्य के रूप में गिना जा सकता है। श्री निर्मल का जन्म हरियाणा में ऐतिहासिक नगरी के नाम से विख्यात नारनौल में हुआ। इनका जीवन काल 21 फरवरी 1933 से 13 मई 2011 तक रहा। इनके पिता श्री गिरधर लाल निर्मल पेशे से वैद्यराज थे। इनकी माता का नाम श्रीमती मिश्री देवी था। अगर इनकी शिक्षा की बात करें तो उन्होंने हिंदी में MA तथा BT एवं प्रभाकर किया। BT जिसे आज B.Ed के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से इन्होंने साहित्य रत्न की उपाधि प्राप्त की और इसी संस्था ने बाद में इन्हें साहित्य वारिधि की उपाधि से नवाजा। 1961 से 1986 तक श्री निर्मल आदर्श सनातन धर्म ड्रामेटिक क्लब नारनौल में संगीत निर्देशक के रूप में निर्विवाद चुने गए। 1972 में इन्होंने होडल जिला पलवल में निर्मल झंकार संकीर्तन मंडल की स्थापना की। 1976 से 1982 तक श्री निर्मल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की विषय समिति के सदस्य और 1981 से 1988 तक SCERT गुड़गांव की रिव्यू कमेटी के सदस्य के रूप में रहे। मुख्याध्यापक एवं प्राचार्य के रूप में हरियाणा के अनेक सरकारी विद्यालयों में अपनी भूमिका निभाते हुए उन्होंने अनेकों निर्माण कार्य, वृक्षारोपण, शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं शारीरिक विकास संबंधी कार्यक्रम करवाए। बाढ़ पीड़ितों, भूकंप पीड़ितों एवं जरूरतमंदों की सहायतार्थ अनेक नाटकों में निर्देशक एवं अभिनेता की भूमिका निभाई। धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण उन्होंने SS जैन सभा नारनौल, आर्य समाज नारनौल तथा श्री रामचरितमानस प्रचार मंडल नारनौल में धर्म सेवा संबंधी अनेकों कार्य किए। श्री निर्मल की कलम से लिखी 72 रचनाएं ऑल इंडिया रेडियो रोहतक से प्रसारित हुई और कुछ रचनाएं तो ऑल इंडिया रेडियो रोहतक द्वारा खरीदी भी गई। अपने जीवन काल में महाकवि निर्मल अनेक स्थानीय, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा सम्मानित हुए। श्री निर्मल के प्रकाशित साहित्य में 6 महाकाव्य, 1 भजन संग्रह, 1 गीत संग्रह और 1 दोहा सतसई है, जिसमें 717 दोहे शामिल हैं। विधुरा इनका प्रथम महाकाव्य है जो हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत है। विधुरा की भूमिका सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर देवराज दिनेश द्वारा लिखी गई है। यह महाकाव्य महारानी कैकेयी पर आधारित है। दूसरा महाकाव्य महाभारत रत्न है जो कि श्याम बाबा के जीवन पर आधारित है। यह महाकाव्य हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्राप्त अनुदान से प्रकाशित है। इसकी भूमिका हरियाणा राज्य कवि डॉक्टर उदय भानुहंस द्वारा लिखी गई है। तीसरा महाकाव्य वेणुगोपाल प्रेमावतार श्री कृष्ण पर आधारित है और इसकी भूमिका स्वर्गीय डॉक्टर विजेंद्र स्नातक द्वारा लिखित है। चौथा महाकाव्य पद्मेश तिरुपति वेंकटेश्वर पर आधारित है और इसकी भूमिका डॉक्टर रामनिवास मानव द्वारा लिखी गई है। पांचवा महाकाव्य अनुदित महाकाव्य है जिसका नाम अरुण पताका है। यह महाकाव्य संस्कृत भाषा में लिखित दुर्गा सप्तशती का भावानुवाद है। छठा महाकाव्य मानस परिक्रमा हरियाणा की संस्कृति पर आधारित एकल पात्रीय महाकाव्य है। इसकी समीक्षा डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा, जो कि सूर पुरस्कार विजेता हैं, के द्वारा लिखी गई है और इसकी भूमिका डॉक्टर रामनिवास मानव द्वारा लिखी गई है।
श्री निर्मल की प्रकाशित रचनाओं में निर्मल गीतासार, अमर ज्योति, त्रिवेणी, नींव के पत्थर, रामलीला तरंग के 4 भाग जो कि 1956 से 1989 तक छपवाए गए, निर्मल झंकार के 3 संस्करण जो कि 1953, 1973 और 2010 में छपवाए गए। 1971 में निर्मल जी द्वारा रचित एक निबंध राजकीय शिक्षा संस्थान करनाल द्वारा प्रथम पुरस्कृत हुआ। तुणीर कविता संग्रह भाषा विभाग हरियाणा द्वारा प्रथम पुरस्कृत हुआ 1975 में। एकांकी संग्रह पथ के कंटक, बजरंग चरित काव्य नाटिका, प्रगति के अवरोध एवं आधार निबंध संग्रह और प्रवर्तन खंड काव्य उनकी प्रशंसित रचनाओं में रहे। उन्होंने लगभग 700 कविताएं, 900 मुक्तक, 700 गीत और 750 दोहे लिखे। श्री निर्मल के साहित्य पर अनेकों शोध कार्य हुए। श्री महेंद्र सिंह मोखूता द्वारा किया गया शोध कार्य पीडी निर्मल के काव्य में राष्ट्रीय चेतना कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा एमफिल हेतु स्वीकृत हुआ। श्री संजीव कुमार जैन द्वारा किया गया शोध कार्य महाभारत रत्न महाकाव्य का समीक्षात्मक अध्ययन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा एमफिल हेतु स्वीकृत हुआ। श्रीमती मीना कुमारी द्वारा किया गया शोध कार्य वेणुगोपाल महाकाव्य का समीक्षात्मक अध्ययन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा एमफिल हेतु स्वीकृत हुआ। डॉक्टर रामनिवास मानव द्वारा किया गया शोध कार्य हरियाणा में रचित महाकाव्य में विदुरा महाभारत रत्न वेणुगोपाल महाकाव्यों का विस्तृत उल्लेख तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट की उपाधि हेतु स्वीकृत हुआ। श्री निर्मल के समग्र साहित्य की उत्कृष्टता इस बात से सिद्ध होती है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा उन्हें साहित्य वारिधि मानद उपाधि प्रदान की गई। श्रेष्ठ साहित्यकारों की दृष्टि में श्री निर्मल हरियाणा राज्य कवि श्री उदय भानुहंस महाभारत रत्न की भूमिका लिखते हुए कहते हैं, साहित्य जीवी श्री पीडी निर्मल का दूसरा महाकाव्य महाभारत रत्न नवीन युग में शास्त्रीय पद्धति के गिने चुने महाकाव्यों में से एक है। निश्चय ही इस महाकाव्य की रचना करके श्री निर्मल ने मैथिली शरण गुप्त एवं श्री दिनकर जी की परंपरा में एक नया आयाम जोड़ दिया है। डॉक्टर देवराज दिनेश विधुरा की भूमिका में लिखते हैं कि साहित्यिक भीड़भाड़ से घिरे महानगरों से दूर एक छोटी सी नगरी नारनौल में रहते हुए कवि निर्मल ने एकांतवासी योगी की तरह इस महाकाव्य की रचना की है। कथा वस्तु के साथ साथ कला पक्ष का निर्वाह भी कवि की सशक्त लेखनी ने भली भांति किया है। काव्य का आनंद तो काव्य पढ़ने से ही है, भूमिका पढ़ने से नहीं। मुझको पूरा विश्वास है कि यह अकेला महाकाव्य ही हिंदी के काव्य साहित्य में कवि निर्मल की प्रतिभा के प्रकाश को फैलाएगा। भविष्य उनसे बहुत आशाएं रखता है। डॉक्टर रामदरस मिश्र विधुरा के विषय में लिखते हैं, प्रकृति के सुंदर और संयत दृश्यों के साथ उभरने वाले मानवीय प्रसंगों और मनोभावों की धारा पाठक को बांध लेती है और अपनी लपेट में लिए फिरती है। दार्शनिकता भाव के अंतर से ही उभरती है, वह अलग अलग टुकड़ा बनकर नहीं रह जाती। यह काव्य पाठक को रागात्मक स्पंदनों से भरता हुआ उसे एक वैचारिक भूमि भी प्रदान करता है। डॉक्टर कुंवर बेचैन नींव के पत्थर की भूमिका में लिखते हैं, यदि हम संक्षेप में नींव के पत्थर संकलन की समीक्षा करें तो काव्यगत विशेषताओं का एक विशाल भंडार समक्ष आता है। इस विशाल भंडार की अथाह सीमा को देखते हुए यह सहज ही लिखा जा सकता है, हर फूल यहाँ अति सुंदर है, किसको तोड़ूं किसको छोड़ूं। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित आदर्श का भी मर्म होना चाहिए। इन्हीं भावों को लिए श्री निर्मल जी की कुछ पंक्तियां हैं कि काव्य हंसता है राष्ट्र रोता है, मार्गदर्शन क्या यही होता है, और काव्य दर्पण की तरह हो वरना लोग कह देंगे कवि सोता है। राजा रामचंद्र को भगवान राम बनाने के पीछे माता कैकेयी का ही हाथ है। इसलिए विधुरा की आधार पंक्तियों के रूप में श्री निर्मल लिखते हैं कि जब पिता सुकोमल भावुक हो, जननी कठोर हो जाती है और अपने सुत के कल्याण हेतु नारी नरधर्म निभाती है, नारी नरधर्म निभाती है। उत्कृष्ट साहित्यकार एवं उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में श्री निर्मल अनेकों बार सम्मानित हुए। 1990 में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की प्रादेशिक शाखा द्वारा साहित्य सेवार्थ सम्मानित। 1995 में साहित्य कला संगम हिसार द्वारा साहित्य सेवार्थ सम्मानित। 1996 में हरियाणा प्रादेशिक राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गुड़गांव द्वारा उत्कृष्ट साहित्य सेवी के रूप में सम्मानित। 1998 में साहित्य संस्कृति संगम द्वारा उत्कृष्ट कवि के रूप में सम्मानित। 1998 में ही सरस्वती शिक्षा समिति द्वारा
उत्कृष्ट कार्यकर्ता के रूप में सम्मानित। 1999 में बाबा खेतानाथ शिक्षा समिति द्वारा उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में सम्मानित। 2000 में अभियान साहित्यिक संस्था फरीदाबाद द्वारा उत्कृष्ट कवि के रूप में सम्मानित। 2000 में ही राष्ट्रभाषा प्रचार समिति हरियाणा द्वारा पुनः सम्मानित। विश्व ज्योतिष विद्यापीठ कोलकाता द्वारा भारत माता सम्मान के लिए चयनित। चंचल कीर्तन मंडल नारनौल द्वारा गायक कवि के रूप में सम्मानित। अभिव्यक्ति जिला महेंद्रगढ़ द्वारा साहित्य गौरव सम्मान से विभूषित। 6 जनवरी 2006 को राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री द्वारा पुरस्कृत। 4 जून 2006 को उत्कृष्ट साहित्य सेवी के रूप में मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा सम्मानित। 26 जनवरी 2006 को जिला प्रशासन द्वारा गणतंत्र दिवस पर उत्तम शिक्षक के रूप में सम्मानित। साल 2004 से विशिष्ट कवि के रूप में हरियाणा रोडवेज में बिना किराया कहीं तक की भी यात्रा करने की सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाई गई। 14 से 15 सितंबर 2006 हिंदी दिवस को हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा साहित्य वारिधि की मानद उपाधि से उन्हें अनुग्रहित किया गया। 1 जून 2008 को जिला महेंद्रगढ़ स्वर साधना मंच द्वारा सम्मानित। 16 जुलाई 2008 को फ्रेंडशिप फोरम ऑफ इंडिया द्वारा भारत एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। और अंत में आपको ये बताना बहुत आवश्यक है कि 30 अंतर्राष्ट्रीय परिचय संहिताओं में उनका परिचय प्रकाशित है और भारत के 9 प्रमुख महाकवियों में से उन्हें एक के रूप में डॉक्टर नगेंद्र ने चुना है हिंदी साहित्य के अद्यतन इतिहास में। धन्यवाद।